अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी ईद की तैयारी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी कंप्लीट है और आपके सामने है। और ये सब आउटफिट जो है वो ईद के हैं, हम पूरी फैमिली के हैं और मैं वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये एक्चुअल मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर जब पाकिस्तान गए थे तो अम्मी ने और देवरानी ने बहुत शानदार तैयारी करके हमें भेजी थी और इसमें गिफ्ट्स भी थे, सब कुछ था। मुझे कुछ ऐसा ख़ास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस मरतबा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वही सारा शेयर करती हूँ। यहाँ आप देख सकते होंगे ये मेरा आउटफिट है जो मैं पहनने वाली हूँ ईद वाले दिन, और ये सफ़ायर का है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका कट वर्क पे पूरा काम हुआ हुआ है। सामने आप गले की तरफ देख रहे होंगे फ्लावर के साथ उसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी है ये सब, और बहुत अच्छा लुक कर रहा था। बहुत मतलब स्टफ़ बहुत लाइट है तो यहाँ की गर्मी के हिसाब से परफेक्ट है। साथ आप इसके साथ जो स्कार्फ मैं लेने वाली हूँ साइड पे रखा हुआ है, साथ इसका जो ट्राउज़र है वो भी साथ है इसका मैचिंग का, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ कुछ ज्वेलरी जो मैं पहनूंगी वो सब मैंने इसके साथ ही रख दी थी अरेंज करके, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। ये ज्वेलरी भी वहीं से तकरीबन आई हुई है और बहुत खूबसूरत है। हम लोग को बहुत अच्छी लगती है जब यहाँ रहते हैं तो वहाँ की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बहुत इन्जॉय करते हैं और पसंद भी करते हैं हम लोग सब। और बहुत खूबसूरत सा लुक आ रहा था इस ज्वेलरी का। आप देख रहे होंगे पूरे पर्ल लगे हुए हैं इसके कंगन के ऊपर, और यहाँ आप इसके रिंग भी देख लें, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके ऊपर जो बीड्स लगे हुए हैं ना तो पूरे मेरे जो लुक है ड्रेस का उसके साथ मैच कर रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। ये हाथ का है, आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह पहन के। जो चैन रखी हुई है तो ये रिंग के साथ ही पूरी ब्रेसलेट है, बहुत खूबसूरत लगती है, पूरा हाथ को कवर कर लेती है आपके। और इसके साथ मैंने एक और कुर्ता अपना सिलेक्ट किया था पहनने के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर मुझे इस चेंज करना है या कुछ इस तरह पहनना है नॉर्मल तो मैं वो पहन सकूँ। ये मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ। अपने इयररिंग मुझे बहुत अच्छे लगे थे और छोटी छोटी झुमकियाँ लगी हुई हैं नीचे। तो दूसरा कुर्ता ये है, आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने दिखाई थी शॉपिंग ईद की, जो मेरी देवरानी ने हमारे लिए गिफ्ट भेजे थे उनमें आया था, तो बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा है, ब्लैक कलर में है, ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और वैसे भी ब्लैक कलर तो आपको पता है कि हर एक का फेवरेट होता ही है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह पहनूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो अब बारी आ जाती है तैयबा के आउटफिट की, और यहाँ आप देख रहे होंगे गोल्डन कलर में जो तैयबा का ड्रेस रखा हुआ है पूरा लॉन्ग मैक्सी की तरह से है और ये सिल्क स्टफ में है, बहुत प्यारा है। ऊपर इसकी जो वेस्ट कोट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सीक्वेंस जो होते हैं उसके ऊपर उसका वर्क हुआ हुआ है और 2 कलर्स में है, 2 शेड में है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। साथ बीच में पूरे पूरे फ्लावर्स बने हुए हैं, आप बहुत करीब से दिखा रही हूँ मैं जिस तरह। इसके साथ इसने इयररिंग्स वगैरह ये सिलेक्ट किए थे क्योंकि माशाल्लाह से सूट खुद ही एक जो वेस्ट कोट है वो हैवी है, तो नेक के लिए हमने कुछ भी नहीं किया था। बाकी रिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं वो हम लोगों ने पहले से तैयारी कर ली थी ताकि उस दिन हमें प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ें हमने घर से ही निकाली थी, हमने कुछ ऐसी बाय नहीं की थी। और आपको पता है जब ऐसे ड्रेसेस हों तो बैंगल्स होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो अच्छा ही नहीं लगता ईद वाले दिन। और यहाँ इसकी अब वेस्ट की ये चेन थी जो इसकी वेस्ट पे आएगी, तो वो भी साथ ही हम लोगों ने निकाल के रख ली है। पायल है, ये सब है, ये पाकिस्तान से आई थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी ये आपको पहले भी स्लीपर ये दिखा चुकी है अपनी सैंडल वगैरह, तो ये इसके साथ इसने मैच किया है। और यहाँ इसका दूसरा आ जाता है आउटफिट, अब जो ये पहनेगी जो सिंपल है बिल्कुल अपना ये सफ़ाई का कुर्ता था, पर्ल का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, इसकी स्लीव्स पर भी और सामने भी। इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, इतना सॉफ्ट स्टफ़ है, बहुत अच्छा लगा हम लोग के साथ। इसके साथ जो इसने क्लिप्स वगैरह लगाने थे वो भी सिलेक्ट करके रख लिए। और यहाँ इसका स्कार्फ जो था वो बहुत थोड़ा फैंसी टच के साथ था। ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट रखी है, झुमकियाँ सी, और ट्राउज़र इसके साथ इसकी ये रखी हुई है। वाइट में हम लोगों ने इसको टच दिया था पूरा, क्योंकि ये बहुत फ्लावर सा था तो बहुत क्यूट सा टच दे रहा था, पर्पल। और इसका शेड बहुत खूबसूरत है, मतलब ना ब्लू में आता है ना मतलब पर्पल में, बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग के साथ। उसके साथ हमने इस तरह का कुछ सेटिंग की थी कि झुमकियों में भी पर्ल लगे हुए थे। ये तीसरा आउटफिट तैयबा का है हमारी, और ये पूरा एक ड्रेस है आप देख रहे होंगे। और ये इसके साथ इसने कुछ नेकलेस सेलेक्ट किए थे क्योंकि सिंपल लुक में था मगर बहुत खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ। और साथ में इसके आपको मैं दिखा देती हूँ, इसे 2 नेकलेस निकाले अपने लॉन्ग वाले, जो इसे अच्छा लगेगा ये वो पहनेगी। बाकी इसके साथ इसे कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत लाइट है, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। ये इंशाल्लाह ताला जब पहनेगी तो आपको दिखाएगी। और अब तैयारी की तरफ आते हैं हम अनाया की, और ये अनाया का आप देख लें, क्यूट सा प्यारा सा ये अम्मी ने बनवा के मेरी ने भेजा था। जिस तरह लास्ट ईयर आपको अनाया का पठानी पसंद आया था ना, ये भी इंशाल्लाह जब वो पहनेगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। साथ इसके बहुत क्यूट से हम लोगों ने ना ये क्लिप सेलेक्ट किए थे। और जो मैं उस दिन गई थी ना, इसी के पीछे गई थी, मैं चाह रही थी कि बिल्कुल इसके साथ मैच करता हुआ
कुछ मुझे मिल जाए। और यहाँ आप देखिए कितने प्यारे से खुस्से थे वो साथ उसके भेजे अम्मी ने। और ये बहुत प्यारा है, इसके अंदर भी सारी लाइनिंग वगैरह लगी हुई है। ये टॉप भी फ्रॉक की तरह है और इसका जो ये गरारा बना हुआ है 2 पाँव का जो होता है ना चुन्नट वाला वो। तो यहाँ हम आ जाते हैं अनाया के दूसरे आउटफिट की तरफ। ये लहंगा बना हुआ है जिसके ऊपर लहरिया जिसे हम कहते हैं गोटे का वो लगा हुआ है, साथ ही डायमंड या बर्फ़ी शेप की जो होती हैं ये छोटी छोटी सी गोटे की ये लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये भी, और ये कलर भी आप देख सकते हैं कितना फैंसी सा टच दे रहा है। तो यहाँ मैं आपको इसका कलर बता रही थी, इसका कलर जो है वो ऑरेंज है और साथ में इसकी हमने फ्रोज़ी और ऑरेंज के साथ टच था तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ हमने ये हेयर क्लिप इसके लिए थे क्योंकि बाकी फैंसी था तो साथ बैंगल्स वगैरह आ जाएंगी और तो कुछ नहीं था इसके साथ। ये हम दिखा देते हैं आपको एक और आउटफिट। ये चीकू का है इसका टॉप अनाया का, और साथ में ये फ्रिल में इसका जो है हमने स्कर्ट लिया था, पर इसके साथ ये ग्रे था तो ग्रे के साथ हमें पिंक थोड़ा सा टच देना था तो वो खूबसूरत लगता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये इसकी सैंडल थी वो हमने इसके साथ मैच कर दी, और ये इसकी सॉक्स वगैरह। खैर ये चीज़ें जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग को देखना है अनाया की, आपको दूसरी वीडियो में सब मिल जाएगा कि अनाया का हमने क्या क्या आउटफिट लिए हैं। और यहाँ आ गई अब मेरे हस्बैंड की बारी। उनकी भी हमने एक सिंपल शलवार कमीज़ और एक शर्ट की थी क्योंकि मैन का तो ज़्यादा यही होता है कि शलवार कमीज़ पहनी नमाज़ के लिए गए, और अभी तो फ़िलहाल नमाज़ भी नहीं होने वाली। ये ईद तो बहुत डिफरेंट है, आप लोगों को पता है कि ईद किस तरह की आ रही है। बहरहाल अल्लाह पाक सबके लिए खुशियों वाली करे, हम ये दुआ करेंगे। ये साथ में शर्ट थी इनकी और वही हमने सेलेक्ट की थी कि भाई अगर बाहर कहीं गए भी किसी मॉल वॉल में तो वो पहन लेंगे। ज़ाहिर सी बात है शलवार कमीज़ जो है वो नमाज़ के टाइम पे पहनी जाती है यहाँ पर भी। तो यहाँ अहमद की बारी आ गई, उनके लिए भी एक शलवार कमीज़ सेट था पूरा, और साथ में हमने एक कुर्ता रख लिया था। एक शर्ट थी उनकी कि अगर बाहर गए तो वो शर्ट पहन लेंगे। इसी तरह सबके कपड़े हम लोगों ने कर लिए थे। तो यहाँ अला की आप देख लेंगे तो अला का भी इस तरह ही रखा था। ये अहमद का कुर्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें इसी तरह होती हैं ईद पे कि लड़कों की तो बहुत सिंपल ईद होती है, लड़कियों की ज़रा जो है ना मज़ेदार सी ईद होती है। उनकी चूड़ियाँ भी होती हैं, उनकी ज्वेलरी भी होती है, उनकी बहुत चीज़ें होती हैं। बहरहाल इस दफ़ा कोई शूज़ वूज़ किसी के भी नहीं मैंने लिए, सिर्फ एक अनाया की है शॉपिंग जो कि आप लोग एंजॉय कराएंगे हम आगे जाके। अगर आपने देखनी है वो वीडियो तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसकी बहुत मज़ेदार शॉपिंग हमने की है और थोड़ी सी वो पहले की थी अभी नहीं की। ये मैं अला के दिखा रही हूँ। अला की भी इसी तरह हमने रखे थे कि एक शलवार कमीज़ का सेट था पूरा जो ये नमाज़ के टाइम पे पहन लेंगे, वरना तो एक कुर्ता रखा था हमने कि जो कि मतलब बच्चों को यहाँ पसंद होता है कि ट्राउज़र के साथ आराम से पहन लें। और ये उसकी चाची ने भेजा था कि उनको मतलब ये लगा था कि अला पे बहुत सूट करेगा, तो इंशाल्लाह ये अब उनकी चाची देखेंगी इंशाल्लाह ताला अला पहनेंगे तो चाची जान खुश हो जाएँ। अला इंशाल्लाह ताला पहनने वाले हैं। उसके साथ ही जो है वो एक शर्ट थी जो इसके लिए हमने रखी थी कि अगर बाहर गए तो वो पहन लेगा। खैर तो अच्छा जी, ये थी मेरी ईद की तैयारी और आपने देखा कि ये सब मैंने घर से ही की है। सिर्फ अनाया की थोड़ी बहुत मैचिंग वैचिंग हमने की है और वो आपके साथ शेयर भी कर दी और दूसरी वीडियो में भी शेयर कर दूंगी। और आप लोग की ईद की तैयारी अगर हो गई है तो कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। और आप लोगों ने किस तरह की ईद की तैयारी की है। तो अभी मेरी ग्रॉसरी बाकी है, ग्रॉसरी करने के लिए जाऊँगी तो आप लोग को साथ लेके जाऊँगी। चलते हैं जल्दी से ईद की ग्रॉसरी भी कर लेते हैं और ये ना हो कि भाई पता चल जाए कल चाँद है और मैं रह जाऊँ ग्रॉसरी के बगैर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी। तो यहाँ हम आ गए थे ग्रॉसरी के लिए, और ग्रॉसरी के लिए मैं, तैयबा और अनाया और उनके फादर आए थे क्योंकि यहाँ हम लोग को कुछ सामान वगैरह जो लेना था हमने सोचा जल्दी से सुबह के टाइम जाके ले लेते। और बच्चे दोनों वो सो रहे थे तो हमने कहा उन्हें आराम करने देते हैं, कोई बात नहीं, और जाएंगे तो हमारे काम भी हो जाएंगे। और वही चीज़ें मैं सिलेक्ट कर रही थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। यहाँ मैं आई हूँ तो यहाँ पर लोग थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, सब कुछ खुला हुआ है और बड़ा रूल वगैरह यहाँ पर भी फॉलो किए जा रहे हैं। बहरहाल अनाया को उसी तरह हम कवर करके लाए थे और जितनी कोशिश होती है जितनी देर वो कवर रह सकती है तो उन्हें रखने की हम पूरी कोशिश करते हैं। खैर यहाँ मैंगो दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त मैंगो आए हुए थे, समझे कि पूरा कलेक्शन ही था मैंगो का। सिर्फ मैंगो नहीं थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंगो थे। एक बार मैंने ना ये पूरे डिफरेंट टाइप के मैंगो ट्राई किए थे, बाकायदा वीडियो भी बनाई थी। तो इत्तेफाक से वो वीडियो किसी रीज़न के तहत या किसी मिस्टेक से वो गुम हो गई। हम लोगों ने बाकायदा उसे टेस्ट किया, बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया था। खैर तो इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो मैं फिर ट्राई करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ज़ाहिर सी बात है रोज़ा था तो ये सोचा है कि भाई जल्दी जल्दी से जाते हैं, ये सब काम करते हैं, ज़ाहिर आके घर में अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। तो बस थोड़ी देर बाद तो बच्चे भी इस तरह देखें उलझने लग जाते हैं। अनाया भी बहुत अजीब सा फील कर रही थी, मगर ये कि पहन लेती हैं वो मास्क, मगर ये कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं। तो हम उसे कहते हैं उतार दो तो डर के मारे उतारती भी नहीं, कभी उतार भी, जब वो हो जाता है ना थक जाता है बच्चा तो उतार भी देता है। तो यहाँ मैं आपको वाटरमेलन भी दिखा रही हूँ, चिलीज़ हैं, ये सब है, वो भी सारी ले रही हूँ क्योंकि मुझे था कि सारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो मुझे ईद के लिए चाहिए तो वो मैं सब ले लूँ और थोड़ी थोड़ी करके काम सारे निपटाती जाऊँ क्योंकि माशाल्लाह ईद पे तो काम ख़त्म होते ही नहीं है। वैसे भी रमज़ान में ज़्यादा मेरे ख्याल है काम होता है, ईद पे तो इतने थके हुए होते हैं ना कि वो
काम करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो इसलिए बेहतर था कि थोड़ा सा तैयारी 1 दिन 2 दिन पहले करके रख दूँगी, तो मुझे ईद वाले दिन जो है इतना काम नहीं करना पड़ेगा। रमज़ान की कहते हैं ना थकावट भी होती है, तो वो ईद वाले दिन उतारते हैं बैठ के सो के, क्योंकि यहाँ कहीं जाना तो होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे, थोड़ी देर बच्चों को फ्रेश कर लेंगे। पता नहीं इस दफ़ा वो भी कैसा होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ सारी ग्रॉसरी मेरी तकरीबन चल ही रही थी, काफ़ी टाइम मुझे लग गया था सब करते करते, क्योंकि सारी चीज़ें सिलेक्ट करना लेना। तो उस दौरान तक मैंने कहा साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट के लिए वो जो मैं ले रही थी वो भी दिखा देती हूँ। कुछ थाई फ्रूट्स आए हुए थे, बहुत अच्छे लगते हैं, मैंगो स्टीम वगैरह मैं लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगी घर जाके अगर मौका मिला, वरना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। यहाँ से ब्रेड वगैरह लेनी थी वो मैंने ली। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हलाल काफ़ी हद तक मिल जाती हैं, और आपको पता हो ये चीज़ यहाँ से मिलती है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। तो मैं लिस्ट बना के लेके गई थी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं भूलूँ ना, वरना तो यही होता है कि जब भी आओ तो कोई चीज़ रह जाए, बाद में आप अफसोस करते हो यार मैं गई थी, मैं गया था तो ये काम नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से हमें देखना होता है। कुछ मुझे बच्चों के लिए ईद के गुडी बैग्स बनाने थे, वो भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी, तो मैंने ये सोचा कि ये सब मैं आज ले लेती हूँ, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं और मेरा आना हुआ है, तो ये सब काम मैं ख़त्म कर लूँ वही बेहतर है। तो वो सब मैं चीज़ें सिलेक्ट कर रही थी बच्चों के लिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, और किस तरह की चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी इतने दिन के बाद। जब वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनको चेंज लगे, अच्छा लगे, तो वो तैयारी भी मैं कर रही थी। तो बस उसी की सब तैयारी थी। कुछ जाहिर सी बात है जब रोज़े ख़त्म होते हैं, आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हो, तो बीच में कुछ छोटा मोटा खाने का शाम की चाय के साथ दिल करता है। तो मैंने यही सोचा कि अभी थोड़ा सामान ले लेती हूँ, फिर बार बार आना नहीं हो रहा। आजकल यही हो रहा है कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद मेरे हस्बैंड जिस वक्त निकलते हैं तो जाके ले आते हैं। अभी खुलने के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी एहतियात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं जा रहे। फ़िलहाल ये ईद की वजह से जाहिर सी बात है अभी जाना पड़ रहा है। तो खैर जो काम थे मैंने कहा अभी भी कर लूँ, या मैं ऊपर की साइड पे भी आई थी तो देखा था तो सब कुछ खुल गया था, क्योंकि पहले जब ये था तो ऊपर कवर किया हुआ था, ऊपर के एरिया में ये लोग आने नहीं दे रहे थे। मतलब अब बहुत कम पोर्शन खुला हुआ था, ख़ासतौर पे कपड़ों वगैरह की तरफ से मेरा ख्याल है बंद था सारा। मेरे हस्बैंड आए थे, मैं इतना ज़्यादा नहीं आ रही थी, और बल्कि मैं आई नहीं हूँ उसके बाद, अब आई थी मैं लोटस काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ हम आ गए थे ऊपर DIY में। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के, जिस तरह मैंने बताया कि भाई ईद के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट थे वो लिए। खैर वापसी का टाइम हो गया था, तो रोज़े में थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम ये टी पैक करवा लेते हैं। ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है बबल टी वगैरह, तो अफ्तारी के बाद ये लोग पी लेंगे, लेके हम फ्रीज़ कर लेंगे। हमने आइस नहीं डलवाई थी तो बहुत अच्छा रहा। तो आके हम लोगों ने से मतलब अफ्तारी के बाद बहुत इन्जॉय किया। यहाँ आ गई थी हमारी अफ्तारी का टाइम, तो मैंने काबुली पुलाव बनाया था, साथ टिक्के थे, और आके बस मैंने उस पर गाजर और ये सब चीज़ें जो है हल्की सी सौटे करके फ्राई करके शुगर के साथ जिस तरह हम इसके ऊपर डालते हैं वो मैंने डाल दी थी। तो वो एक झटपट सी तैयारी आपकी हो जाती है। चिकन आप देख सकते हैं ये एयर फ्राई में मैंने बना दिया था, जो मेरे पास है मैंने दिखाया हुआ आप लोगों के साथ। पहले भी मैं चिकन उसमें बनाती हूँ, तो बहुत आसान रहता है। अगर आप मसाला लगाओ तो आके सिर्फ उसमें मुझे चिकन लगाना था, तो थकने वाला काम नहीं होता ये। तो इसलिए इस तरह की सिलेक्शन कर दें। साथ मैंने ट्रैफल बना के सुबह ही रख दिया था। तो मेरा यही होता है कि अगर मुझे जिस दिन बाहर जाना होता है तो कुछ काम मैं पहले से ही कर लेती हूँ, ताकि आके मुझे मुश्किल ना हो। बाहर आपको पता है जिस तरह रहने वालों के लिए हलाल का फूड का भी प्रॉब्लम होता है, वैसे भी आजकल बाहर से हम नहीं ले रहे खा रहे। तो जनाब ये था अफ्तार का टेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का टाइम हो गया था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।